Welcome to this course. We are going to start a new topic of JavaScript, that is array. अब इसमें हम समझेंगे कि array आपका है ना JavaScript में किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, क्यों क्रिएट किए जाते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, इसको हम समझेंगे। थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले रहे हैं इसमें कि आप है ना एरे का क्यों यूज़ आया, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम है ना जावास्क्रिप्ट में बात करें तो हमने पढ़ा था वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स में हम क्या कर रहे थे, अलग अलग टाइप्स की है ना हम इसमें वैल्यूज़ को है ना स्टोर कर रहे थे। जैसे कि आपका है ना डेटा टाइप्स में आपने देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसमें आपका क्या था, स्ट्रिंग था, आपका बूलन था, नंबर्स थे, आपका नल था, अनडिफाइंड था। ये सब क्या थी, आपकी वैल्यूज़ थी जो आप वेरिएबल में जाके स्टोर करते थे। तो जब आपने वेरिएबल्स पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि वेरिएबल्स में आप है ना एक बार में है ना सिंगल वैल्यू के स्टोर कर सकते हैं। यानी कि उसमें क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल में आपके चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे बूलन्स हो, इस तरीके से वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। ये भी एरे क्या है, हमारा है ना एक स्टोरेज ही है, बट इसमें क्या कर रहे हैं कि आप सिंगल वेरिएबल में है ना मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, कि आप समझिए इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को है ना इसमें है ना एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि आपने है ना नंबर्स ले लिया, नंबर्स में आप क्या कर रहे थे कि उसमें आपने है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक आपने है ना 10 तक के है ना वैल्यूज इसमें स्टोर कराई हैं, बट आपने इसमें कितनी कराई है, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज है ये। तो ये क्या है कि आप है ना इसमें मल्टीपल वैल्यूज इसमें स्टोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें है ना अगर नंबर्स है तो नंबर्स की वैल्यू अगर मिक्स अगर आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यानी स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलन, अनडिफाइंड हो गया, या फिर जो भी आपके है ना डेटा टाइप्स होते हैं वो इसमें है ना आप इसमें वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, कि आपका है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एरे भी क्या है, एक स्टोरेज है, यानी ये भी एक वेरिएबल ही है, बट इसमें क्या करते हैं हम आपकी मल्टीपल वैल्यूज को है ना स्टोर करते हैं। अब चलते हैं अपनी है ना स्लाइड की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो आपके है ना यहाँ पे देख लेते हैं, an array is a special variable in a JavaScript that can hold multiple value in a single variable। आपका क्या है कि इसमें है ना एक एरे है जो आपके है ना मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर हम आ जाते हैं इसमें कि एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है ना क्या कर रहे हैं कि आपका है ना एक है ना आपने फ्रूट नाम का है ना वेरिएबल बना लिया, सॉरी एरे बना लिया। जैसे लेट की हेल्प से आपने एक है ना एक एरे कैसे क्रिएट होता है ये भी समझ लेते हैं। आपने है ना लेट वेरिएबल का यूज़ किया, इसके बाद आपने है ना एरेज का नाम दिया। जैसे आप है ना फ्रूट्स नाम का है ना एरे बना रहे हैं, यानी आप जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप है ना सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। फिर आपने असाइन ऑपरेटर का यूज़ किया। असाइन ऑपरेटर के बाद इसमें क्या कर रहे हैं, जब आप अपना एरे क्रिएट करते हैं तो ये अपने स्क्वायर ब्रैकेट का इसमें यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे क्या होते हैं, एक एरे को क्रिएट करने के लिए होते हैं, यानी ये एरे लिटरल्स हो गया, जिसको हम है ना आजकल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। ये आपका है ना शॉर्ट हैंड होता है अपने एरे को क्रिएट करने के लिए। फिर इसमें आपने क्या कर रखा है, आपने डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग पास कर रखी है, यानी टेक्स्ट, जो कि आपका क्या है, आपके डिफरेंट टाइप्स के है ना जो फ्रूट्स हैं उनके नेम ही आपने पास कर रखे हैं। जैसे आपने एप्पल, बनाना, चेरी, तो आप जो भी इसमें वैल्यूज रखना चाहते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप है ना इसमें कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये आपका मॉडर्न जमाने की बात हो गई। सेकेंड आपका है ना क्या है कि आप है ना कंस्ट्रक्टर के हेल्प से भी है ना अपने एरे को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या कर रखा है, लेट वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। लेट वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद आपने है ना अपने एरे का नाम दिया नंबर्स। फिर इसके बाद क्या कर रखा है, इसमें एक कीवर्ड आपका है न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड आपने है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने है ना अपने एरे को पास किया। इसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगाए। पैरेंथेसिस में लगाने के बाद अपनी जो एरे की वैल्यू है ना वो इसमें है ना हम पास करेंगे। यानी आपने ना इसमें क्या है, नंबर्स का एरे बना रहे हैं तो आपने ना 1 2 3 4 ये आपका है ना आपने इस तरीके से अपने कंस्ट्रक्टर हेल्प की हेल्प से एक एरे क्रिएट कर लिया है। बट ये आपका है ना कम यूज़ होता है, क्योंकि आपका है ना सीधी सी बात है, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उसका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे जब कोडिंग करेंगे, तो हम इस तरीके से एरे कम ही यूज़ करते हैं। इस यहाँ के ना के बराबर ही इसको है ना यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ करके अपना एरे क्रिएट करते हैं।
आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एम्प्टी एरे। एक एम्प्टी एरे किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। आप समझ रहे हो कि एम्प्टी का मतलब हो गया कि उसमें कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं कर रखी, यानी उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हमने नहीं कर रखी। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ लेट। उसके बाद अपने है ना स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी है ना इंट्रोड्यूस करा देने हैं। ये क्या हो गया, हमारा एम्प्टी एरे हो गया। आई होप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका एम्प्टी एरे होता है। इससे पहले हमने बताया था कि आपका है ना क्या हुआ कि आपने एक लेट की हेल्प से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, यानी फ्रूट नाम का। इसमें आपने क्या कर रखा है, एक वैल्यू स्टोर कर दी एप्पल। बट आपको है ना बहुत सारे फ्रूट्स नेम भी अगर स्टोर करने हो तो आप क्या कैसे करेंगे इसमें इसका तरीका क्या है, ये आपका नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका था, जिसमें आप है ना सिंगल वैल्यू है ना आपने असाइन कर रही है। बट अगर आपको है ना मल्टीपल वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने है ना एरे क्रिएट करेंगे, यानी लेट फ्रूट्स नाम से आपने एक एरे क्रिएट कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया। इसमें आपने कितनी वैल्यू असाइन कर दी, आपने 3 वैल्यू असाइन कर दी। आई होप आप समझ गए होंगे कि एरे का क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि अगर आपको मल्टीपल वैल्यू अगर असाइन करनी है यानी स्टोर करनी है अपने वेरिएबल में, तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एरे का। अब देख लेते हैं एरे इन जावास्क्रिप्ट में है ना कुछ फीचर्स होते हैं, यानी इसके जो फीचर्स की बात करें, इसे हमने पॉइंट में डिस्क्राइब कर रखा है। तो इन फीचरों को समझ लेते हैं। तो मैं पॉइंटों में है ना सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो आपका है ना एरे आर यूज टू स्टोर ए मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप्स। यानी आपके क्या होगा कि आपको है ना सेम टाइप की भी वैल्यू हो सकती है, यानी आपने नंबर से लिए तो उसमें नंबर ही स्टोर करा रहे हैं, आपने फ्रूट्स लिए तो है ना स्ट्रिंग ही इसमें स्टोर करा रहे हैं, या फिर आपने बूलन लिया है तो बूलन टाइप के है ना वैल्यूज इसमें स्टोर करा रखे हैं। नहीं तो आप है ना डिफरेंट टाइप की भी वैल्यू इसमें स्टोर करा सकते हैं, यानी कि मिक्स वैल्यू भी इसमें स्टोर भी करा सकते हैं, जैसे कि एरे हो गया, ऑब्जेक्ट भी इसमें स्टोर कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आप में आ जाता है इसमें ईच वैल्यू हैज ए यूनिक इंडेक्स नंबर। यानी आपका इसमें है ना इस वैल्यू को है ना ध्यान रखिएगा, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। यानी अगर सीधी सी बात है, अगर इसमें है ना आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो हर एक किसी की अपनी अपनी एक स्पेस होगा जो ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो वो स्पेस को क्या होगा, उसी को हम है ना इंडेक्स वैल्यू कहेंगे। जैसे कि अगर हम है ना बैक में जाए, हमने एक एरे क्रिएट कर रखा था फ्रूट नाम का, इसमें आपने है ना 3 वैल्यू असाइन कर रखी थी, एप्पल, बनाना, चेरी। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडेक्स वैल्यू की बात करें तो इंडेक्स वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। एरे में आपकी इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, फिर आपका है ना जो नंबरिंग है आगे बढ़ती चलती जाएगी, यानी काउंटेबिलिटी आगे बढ़ती चली जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 जितनी भी वैल्यू आपके है ना इसमें स्टोर करते जाएंगे, उस तरीके से वैल्यू इसमें इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें है ना, नेक्स्ट में आपका आ जाता है द फर्स्ट एलिमेंट हैज ए इंडेक्स 0। यानी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, एंड सेकंड क्या होगा, 1। इस तरीके से आपका कंटिन्यू आपका बढ़ता चला जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपका नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एरे की, एरे कैन होल्ड नंबर्स, जो कि आपका है ना नंबर्स आपका होल्ड कर सकता है, स्ट्रिंग होल्ड कर सकता है, ऑब्जेक्ट भी होल्ड कर सकता है, इवन आपका है ना क्या है, एक और अनदर है ना आप एरे इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी आपका है ना नेस्टेड एरे भी इसमें है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब आपकी बात कर रहे हैं एरे लिटरल्स की बात करें। एरे लिटरल्स मतलब कि इसका शॉर्ट हैंड कि किस तरीके से आप एरे को क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे अपने एरे को क्रिएट करने के लिए। सेकंड मेथड आपका क्या है एरे को क्रिएट करने का, सेकंड मेथड है आपका विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, अपने है ना एरे कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और अपनी वैल्यू को स्टोर कराएंगे। बट ये लेस कॉमन है, यानी आपका ये कम यूज होता है आपको जब एरे क्रिएट करते हैं। हम ज़्यादातर किसका यूज करते हैं, आप है ना स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ टू पिक योर एलिमेंट्स, यानी आप है ना किस तरीके से एरे की वैल्यूज को पिक करेंगे, इसको समझ लेते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आपने है ना एक एरे क्रिएट कर लिया फ्रूट नाम का, जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करा रखी है, एप्पल, बनाना, मैंगो। आपने 3 वैल्यू इसमें स्टोर करा रखी है। इंडेक्सिंग की बात करें तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। ये 0 होगा, जैसा हम जानते हैं, ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा।
इसके बाद आपका क्या है कि आपको है ना इनकी वैल्यू को पिक करना है। पिक करने का मतलब होगा कि एक एक वैल्यू को अगर आपको पिक करना हो तो किस तरीके से एरे की वैल्यू को पिक करेंगे। इसमें जैसे मैं चाहता हूँ 1 वैल्यू को पिक करना चाहता हूँ या 2 वैल्यू को पिक करना चाहता हूँ या फिर 0 वैल्यू को पिक करना चाहता हूँ सिंगली, तो किस तरीके से पिक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, अपने एरे को पहले है ना चूज करेंगे, यानी आप एरे को पिक करेंगे। फिर इसमें आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें जो भी इंडेक्स वैल्यू की आपको है ना वैल्यू चाहिए, यानी आपने 0 ले लिया तो आपका क्या होगा, कंसोल पे आपका एप्पल प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होगा तो आपका बनाना पिक हो जाएगा। अगर आपका 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैंगो पिक हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने है ना एरे की वैल्यू को पिक कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि आपका एरे क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चेंजिंग द एरे एलिमेंट, यानी एरे की जो वैल्यूज रहते हैं उन्हें किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ये समझ लेते हैं। आपने है ना इसी तरीके से सिमिलर वे में आपने एक एरे क्रिएट कर लिया। इसमें आपने क्या कर रखा है, इंडेक्सिंग वैल्यू आप जानते हैं 0 1 2 हो गया, आपका 0 से ही स्टार्ट होना है। एप्पल बनाना मैंगो ही है। अब आप इसमें क्या करेंगे कि अगर मैं बनाना की वैल्यू चेंज करना चाहता हूं तो ये किस तरीके से वैल्यू कर सकता हूं, यानी आप इंडेक्सिंग 1 पे जो वैल्यू है उसको चेंज करना चाहता हूं, किस तरीके से चेंज कर सकता हूं। सबसे पहले अपने एरे को पिक करेंगे, अपनी इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद इसमें असाइन ऑपरेटर का यूज करेंगे। असाइन ऑपरेटर में क्या करेंगे, अपने है ना क्वेश्चन मार्क का यूज करने के बाद जो भी इसमें वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे मैंने इसमें ऑरेंज करा दिया। ऑरेंज कराने के बाद इसको जब कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा इस एरे को, तो आपका क्या होगा, एप्पल अपनी जगह पे है, मैंगो अपनी जगह पे है, बट आपका है ना फर्स्ट इंडेक्सिंग पे जो बनाना है उसकी जगह क्या स्टोर हो गया, आपका ऑरेंज स्टोर हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आपने है ना किस तरीके से अपने है ना एरे की वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लें नेस्टेड एरे। नेस्टेड एरे की मैंने है ना पॉइंट लास्ट में डाला, क्यों डाला कि नेस्टेड एरे का मतलब क्या हो गया, एरे के अंदर भी एक और एरे क्रिएट करना है, यानी आपको है ना इसमें जो भी वैल्यूज हैं उन्हें ना एरे के रूप में स्टोर करा सकते हैं। किस तरीके से करा सकते हैं, इसे हम अपनी कंप्यूटर वाली स्लाइड में जाके देखेंगे कि किस तरीके से नेस्टेड एरे क्रिएट होता है, किस तरीके से आपके एरे क्रिएट होते हैं, किस तरीके से डिफरेंट टाइप की वैल्यूज में स्टोर होती है, किस तरीके से आप अपने एरे की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनलिटी अपने एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके हम देखेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से है ना जावा स्क्रिप्ट में एरे को क्रिएट किया जाता है और उसमें है ना किस तरीके से उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको समझ लेते हैं। तो हम अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद आप है ना index.html फाइल क्रिएट करेंगे विद हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल क्रिएट करेंगे विद हेल्प ऑफ .js एक्सटेंशन। इसके बाद अपने है ना index.html फाइल को है ना लिंक कर देंगे स्क्रिप्ट टैग से, है ना स्क्रिप्ट टैग यानी जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है उसे है ना स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से है ना इसे लिंक कर देंगे अपनी HTML फाइल से। अब अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल में आ जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहली लाइन हम है ना कमेंट में लिखेंगे एरे। तो अब हमने एरे टाइप कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि एरे को किस तरीके से है ना क्रिएट कर सकते हैं, इसे देख लेते हैं। जैसे कि हम है ना सबसे पहले एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे, लेट करके हम है ना वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। लेट कॉन्स्ट आपका है ना लेट कॉन्स्ट एंड वेर आपके है ना 3 वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे लेट का यूज़ किया, फिर इसके बाद अपने एरे का नाम देंगे जो कि हम दे सकते हैं फ्रूट्स नाम का हमने एरे क्रिएट किया। असाइन ऑपरेटर को यूज़ किया। असाइन ऑपरेटर के बाद अपने है ना स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के साथ ही आपका एक एरे क्रिएट हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एम्प्टी एरे हो गया। एम्प्टी एरे हो गया ये। अब इसमें आपको है ना डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे वो हम बता देते हैं। अब जैसे आपके फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में ना फ्रूट्स के नाम आपको देने पड़ेंगे जो कि आपके स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे, तो क्वोशंट मार्क लगाएंगे। फिर इसमें आप सबसे पहले देते हैं एप्पल। नेक्स्ट इसमें आप दे देते हैं बनाना। नेक्स्ट इसमें आप दे देते हैं मैंगो। आपने एक एरे क्रिएट कर लिया, इसे है ना एक बार है ना अपनी कंसोल विंडो पे प्रिंट करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, अपने फ्रूट्स नाम के जो एरे को है ना इसमें पास करेंगे।
कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, एक बार अपने ब्राउजर पे जाके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका है ना क्या है, एक एरे क्रिएट हो चुका है जिसमें आपके है ना 3 डिफरेंट वैल्यू है। इसमें आपका जब इस पे क्लिक करेंगे कंसोल विंडो पे जाके आपके है ना स्क्वायर ब्रैकेट में आपकी जितनी भी एरे की वैल्यू आपको दिख रही होंगी। इसके बाद इसमें आप इस पे क्लिक करने के बाद इसे देख सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं कि आपके है ना 0 इंडेक्सिंग पे क्या हो गया, एप्पल हो गया, 1 पे क्या हो गया, बनाना हो गया, सेकंड वैल्यू पे क्या हो गया, इंडेक्सिंग पे क्या हो गया, आपका मैंगो हो गया। इस तरीके से आपने ना एक एरे क्रिएट कर लिया है। अगर हम कंसोल पे जाके इसके टाइप ऑफ हम करना देखना चाहें कि इसका टाइप ऑफ क्या है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाइए तो आप ये भी यहाँ पे नोटिस करिए हमारा एरे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ही होता है। इस चीज को भी समझिएगा कि एरे क्या है। एरे हमारा है ना जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपने जब इस पे टाइप ऑफ करेंगे तो आपका क्या शो होगा, आपका ऑब्जेक्ट शो होगा। अब हम देख लेते हैं आपके मिक्स टाइप का है ना एरे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट का ही यूज करेंगे। इसका है ना हम नेम दे देते हैं मिक्स्ड। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे है ना मिक्स्ड हमने दे दिया है जिससे आपको है ना ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से मिक्स एरे होते हैं। इसे हम है ना एरे टाइप करते हैं। यहाँ पे असाइन ऑपरेटर लगाएंगे। असाइन ऑपरेटर लगाने के बाद अपने स्क्वायर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपका क्या हो गया, ये आपका एरे क्रिएट हो चुका है। अब इसमें आप है ना डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें हमने टाइप कर दिया रेड, आपने कोई कलर नेम स्टोर कर दिया, यानी टेक्स्ट फॉर्म स्ट्रिंग पास कर दी। इसके बाद आप इसमें कोई नंबर वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर दे दिया। इसके बाद इसमें आप है ना कोई बूलन वैल्यूज भी इसमें स्टोर करा सकते हैं, बूलन वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट भी स्टोर करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आपको है ना इसमें है ना अपने कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, आपका है ना कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है। कर्ली ब्रैकेट का यूज करने के बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें हम आपके नेम यानी की पेयर वैल्यूज में आपके ना इसमें वैल्यू स्टोर होती है तो आप की देंगे नेम, इसके बाद एक स्ट्रिंग पास कर देंगे अंशुमन। नेम आपने पास कर दिया तो आपका एरे भी स्टोर हो सकता है। इसके बाद आपको है ना बता दो इसमें एक एरे के अंदर भी एक एरे स्टोर हो सकता है। जैसे आप है ना यहाँ पे एरे क्रिएट कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे और इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 1 2 3। इस तरीके से आपने क्या कर रखा है, मिक्स्ड एरे इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसे अगर आप कंसोल करवाएंगे console.log, आप इसमें है ना मिक्स्ड एरे को है ना पास कर दिए। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, अपने ब्राउजर पे जाके आप है ना देख सकते हैं कि आपके है ना डिफरेंट टाइप की इसमें 5 वैल्यू स्टोर है। 0 इंडेक्सिंग पे आपने क्या है एक स्ट्रिंग पास कर रखी है। 1 इंडेक्सिंग पे क्या है एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपने दे रखी है। सेकंड पे क्या दे रखा है आपका ट्रू है यानी बूलन वैल्यू दे रखा है। थर्ड पे आपने एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस पे क्लिक करें तो आप क्या ऑब्जेक्ट को है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पे आपने क्या कर रखा है कि एक और एरे इसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप है ना किस तरीके से डिफरेंट टाइप के है ना एरे इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं किस तरीके से आप है ना कंस्ट्रक्टर के हेल्प से भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से है ना एरे किस तरीके से क्रिएट होता है। तो लेट हम टाइप करेंगे, फिर अपने है ना एरे का नाम जैसे कि हम दे सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स ही दे देते हैं। फ्रूट्स नाम के कलर का फ्रूट्स नाम्स का एरे क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे न्यू टाइप करेंगे। न्यू टाइप करने के बाद इसमें है ना हम क्या करेंगे फ्रूट्स है ना दे देते हैं इसमें, और इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यूज इसमें स्टोर कर देते हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, पैरेंथेसिस सेमीकोलन लगाएंगे, फिर इसके बाद इसे console.log कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं,
इसमें फ्रूट्स को है ना इसमें पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं तो हमारा फ्रूट नाम का है ना एक एरर इसमें आ गया। सॉरी, आपने यहाँ पे फ्रूट नहीं, आपको एरे लेना था। एरे टाइप कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपने एक है ना कंस्ट्रक्टर की हेल्प से है ना इसमें एरे क्रिएट कर लिया है, जिसमें आप है ना 3 वैल्यू इसमें स्टोर करा रखी है। बट आप जनरली आप जानते हैं कि है ना इसकी हेल्प से हम है ना कभी भी है ना एरे इस तरीके से क्रिएट नहीं करते। जनरल लाइफ में हम है ना यूज़ करेंगे, आप है ना एरे लिटरल्स का यूज़ करेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका है ना एरे क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड आपका है ना एरे लिटरल्स की हेल्प से। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आप है ना एरे की वैल्यू को है ना पिक कर सकते हैं। जैसे आप है ना एक एरे क्रिएट कर लीजिए, लेट कलर्स नाम से है ना आप एरे क्रिएट करें। इसमें असाइन ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप के कलर स्टोर कर देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू करके आपने है ना इसमें 3 कलर्स स्टोर करा दिए हैं। इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें है ना हर एक वैल्यू को अगर पिक करना हो एरे की तो किस तरीके से पिक कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें करेंगे सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कलर्स टाइप करेंगे, अपने एरे को पिक करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू है यानी हमें उसको पिक करना होगा, जो कि आपके जानते हैं कि इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे होती है, 0 1 से स्टार्ट हो जाती है, यानी 0 से स्टार्ट हो जाती है, आपके फिर इंक्रीमेंट होता है। जैसे 0 इंडेक्सिंग पे हम देखते हैं क्या होगा, तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका रेड आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे इंडेक्सिंग हम चेंज कर दें, यहाँ पे है ना 2 कर दें, कंट्रोल एस प्रेस करें तो आपका आ जाएगा ब्लू आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे है ना 1 कर दे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ग्रीन आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखते हैं आपका है ना किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन की बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें पहले अपने एरे को पिक करेंगे जो कि आपका है कलर्स एरे, इसको पिक करेंगे। पिक करने के बाद इसमें है ना आप क्या करेंगे, इंडेक्सिंग वैल्यू लगाएंगे। इंडेक्सिंग वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आपने है ना 0 लगा लिया, 0 नहीं तो 1 लगा लीजिए, असाइन ऑपरेटर लगाइए, यहाँ पे है ना फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए, रेड की जगह आप हम है ना सॉरी ग्रीन की जगह यहाँ पे है ना येलो कर दें, सेमी कॉलन लगाइए। फिर इसके बाद फिर से कंसोल डॉट लॉक करवाइए, कंसोल डॉट लॉक करवाइए, इसमें अपने पैरेंथेसिस लगाइए। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना कलर्स को फिर एरे को है ना पास करें, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस जाएंगे अपने ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं आपके ना इंडेक्स वैल्यू इसमें चेंज हो चुकी है। आपका क्या आ गया है, आपके 0 1 वाले इंडेक्स पे आपका क्या आ गया, येलो स्टोर हो चुका है। इस तरीके से आप अपने एरे की वैल्यू को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से एरे की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने एरे को है ना की वैल्यू को पिक करेंगे। अब हम देख लेते हैं आपके है ना कि नेस्टेड एरे किस तरीके से क्रिएट होता है, इसको भी हम क्विकली देख लेते हैं। नेस्टेड एरे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट नंबर्स नाम से है ना एक है ना एरे क्रिएट कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपका एक है ना आउटर एरे क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर एक और एरे क्रिएट कर लेते हैं जिसमें 1 2 और 3 स्टोर कर दिया। इसके बाद है ना नेक्स्ट एरे इसमें क्रिएट कर दिया, 4 5 और 6 इसमें स्टोर कर दिया। फिर नेक्स्ट एरे इसमें क्रिएट कर दिया जो कि हो गया आपका 7 8 और 9। आपने ना डिफरेंट टाइप के ना एरे इसमें क्रिएट कर दिया, नेस्टेड एरे हो गया सॉरी। इसमें ना इसकी वैल्यू को असेस करेंगे, किस तरीके से नेस्टेड एरे की वैल्यू को असेस कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉक करवाते हैं, डॉट लॉक कराएंगे। कंसोल डॉट लगा करने के बाद आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, अपने नंबर्स को है ना एरे को पिक करेंगे। फिर इसके बाद अपने इंडेक्सिंग वैल्यू पिक करेंगे, जैसे 0 करेंगे तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका 1 2 3 एरे है ना पिक हो जाना चाहिए। देख सकते हैं आप है ना इसमें आपका 1 2 3 आपका आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एरे की वैल्यू को पिक करना हो तो है ना 1 दबाएंगे,
तो आप देख सकते हैं 4 5 6 हो गया। बट आप नेस्टेड एरे की वैल्यूज़ को पिक करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम जीरो वाले यानी जो आपका जीरो इंडेक्सिंग पे एरे है उसको पिक करते हैं, फिर इसमें है ना एक और इंडेक्सिंग लगा देंगे। इंडेक्सिंग लगाने के बाद इसमें हम करते हैं कि आपके है ना वन वैल्यू को है ना पिक करते हैं, यानी जीरो इंडेक्सिंग पे जो है उस पर जो आपके है ना जो सेकंड इसका फर्स्ट इंडेक्सिंग पे वैल्यू है उसको पिक करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं तो आपका 2 प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट क्यों हुआ जो आपकी इसकी इंडेक्सिंग चेक करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2। इस वाली चीज में नेस्टेड एरे की बात करें तो नेस्टेड एरे में आपने किस तरीके से वैल्यू पिक करते हैं ये देख लेते हैं। आपने यहाँ पे एरे क्रिएट किया था लेट नंबर्स नाम से, फिर इसके बाद क्या कर रखा था, इसमें आपने ना एक बड़ा एरे यानी एक बिग आउटर एरे आपने क्रिएट कर रखा था। आउटर एरे के बाद आपने इनसाइड एरे कर रखा है, इनर एरे क्रिएट कर रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने डिफरेंट टाइप के एरे क्रिएट कर रखा है। ये जो आपका जीरो इंडेक्सिंग पे हो गया, ये आपका 1 इंडेक्सिंग पे हो गया, ये आपका 2 इंडेक्सिंग पे हो गया। अब आपने क्या कर रखा है, इन नेस्टेड एरे की वैल्यू को पिक करना है, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने एरे को सिलेक्ट करते हैं, फिर अपने जीरो इंडेक्सिंग वाले एरे को सिलेक्ट करिए यानी नेस्टेड एरे को सिलेक्ट करा, फिर इसकी ही वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि आपके 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। तो हमने ना 1 इंडेक्सिंग वाले को सिलेक्ट किया तो आपका क्या होगा 0 1 यानी आपका क्या हो गया, आपका 2 प्रिंट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से नेस्टेड एरे क्रिएट हुआ और किस तरीके से उसकी वैल्यू को पिक किया। आज की इस वीडियो में देखा हमने किस तरीके से एरे को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी वैल्यू को पिक करेंगे और उनकी वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हमने देखी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।